हेलो, नमस्ते, राम राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं गीता वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। फ्रेंड्स, अक्सर मैं कहती हूँ कि स्मार्ट और चालाक बनिए। इसके ऊपर मेरे पास निगेटिव कमेंट भी आए हैं, पॉजिटिव कमेंट भी आए। पॉजिटिव कमेंट ज़्यादा हैं, निगेटिव बहुत कम आए हैं। तो आखिर ये स्मार्ट और चालाक बनना होता क्या है? मैं कहती हूँ आगे बढ़ना है तो स्मार्ट और चालाक बनिए, कुछ करना है तो स्मार्ट और चालाक बनिए, नहीं तो दुनिया आपको बेवकूफ़ बना के आगे बढ़ जाएगी। तो ये जो बात मैं कहती हूँ स्मार्ट और चालाक बनिए, आखिर ये होता क्या है? हमको चालाक क्यों बनना है? तो चालाक होने का मतलब ये होता है कि जिसका दिमाग तेज चले। समझ रहे हैं कि हम प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा कितना तेज है, उसको कहते हैं स्मार्ट होना, तेज होना। वो चीज़ों को जल्दी समझे, समय से समझे। ऐसा ना हो कि हम समय निकल जाए और हम चीज़ों को समझते रह जाएं, तो समय पे चीज़ों को समझें। यहाँ चालाक और सीधा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स कि आप बेईमान हो जाओ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बेईमानी करने लगो तो उसको चालाकी कहते हैं, किसी को धोखा दो उसको चालाकी कहते हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मेरा चालाक बनने से मतलब है स्मार्ट बनने से है। दूसरों को इस्तेमाल करो, ये भी मैं नहीं कहती हूँ। धोखा दो, ये भी मैं नहीं कहती हूँ। मैं बस इतना कहती हूँ कि आपको कोई बेवकूफ़ ना बनाए। आप स्थिति परिस्थिति को समझो, चीज़ों को समझो कि जो लोग आपसे बातें कर रहे हैं, आपसे कुछ कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। बस इतनी सी एक्स्ट्रा समझ आपके अंदर जितनी समझ है उसमें होनी चाहिए। इसी को मैं कहती हूँ कि स्मार्ट और चालाक बनो। आपको स्मार्ट होना चाहिए, होशियार होना चाहिए कि अगर कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपका यूज़ कर रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि कोई हमारे साथ बुरा ना कर पाए, हमें गलत तरीके से यूज़ ना कर पाए। बस इतना ही स्मार्ट और चालाक हमको बनना है। यही मैं कह रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी की मदद ना करो, किसी की हेल्प ना करो। कोई अगर आपसे कह रहा है कि ये कर दो तो बिल्कुल मना कर दो, नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि जब कोई आपसे इस तरीके की चीज़ें करता है तो उस चीज़ को आप समझिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो खाली है लेकिन आपसे वो काम करवा रहा है। मैं बस इतना कहती हूँ। देखिए, आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि अधिक सीधा होना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। क्योंकि उन्हीं सीधे पेड़ों से आसानी से काम हो सकता है। टेढ़े पेड़ों को पहले सीधा करना पड़ता है, उसके बाद ही उससे काम होता है। तो अधिक भोलापन या अधिक सीधापन आपको कहीं ऐसा तो नहीं है दूसरों की नज़रों में बेवकूफ़ बना रहा है। तो बस इतना ही कह रही हूँ कि इतना चालाक आपको होना है कि कोई आपका मिसयूज़ ना कर पाए। जितने ज़्यादा आप स्मार्ट और चालाक बनेंगे, क्लेवर बनेंगे, उतना लोग आपकी इज्जत करेंगे। क्योंकि सीधे व्यक्ति को सब लोग यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और चले जाते हैं। जो व्यक्ति स्मार्ट होता है वो समझ जाता है कि मुझे उसका ये काम करना है कि नहीं करना, और वो स्मार्टली मना कर देता है कि नहीं, कुछ ना कुछ सोच के प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना यूज़ करके वो स्मार्टली उसको मना कर देगा कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, आप किसी और से करवा लीजिए, मेरे पास समय नहीं है। तो मैं यही कह रही हूँ कि आप उस चीज़ को समझिए कि कहीं आपका कोई यूज़ तो नहीं कर रहा है, कोई इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा जो व्यक्ति थोड़े तेज़ तर्रार होते हैं उनसे जल्दी कोई कुछ कहता नहीं है, और सीधे व्यक्ति को हर कोई बोल के चले जाता है। आप घर में भी देखिए, आपके यहाँ अगर 4 लोग हैं तो उसमें कोई ना कोई एक तेज होगा और एक सीधा-साधा होगा। तो जो सीधा-साधा होगा उससे हर बार हर कोई बहुत आसानी से बातें कह देता होगा। ये कर लो, कभी मना कर दे तो डाँट के भी करवा लेते होंगे काम। लेकिन वहीं जो तेज़ तर्रार है उससे आदमी कहने में 10 बार सोचेगा, और अगर कहेगा भी तो बहुत रिक्वेस्ट के साथ कहेगा, डर के साथ कहेगा कि मेरा ये काम कर दीजिए, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। तो यही मैं कह रही हूँ कि तेज और चालाक इतना बनिए कि आपको ये पता रहे कि कोई आपका यूज़ कर रहा है कि वाक़ई उसको उस चीज़ की ज़रूरत है जो आपसे वो कह रहा है। ठीक है? तो गलत मतलब नहीं होता है कि मैं कहती हूँ तेज और चालाक बनिए, भोलापन छोड़िए। अब आप कहेंगे तेज और चालाक बनने की ज़रूरत ही क्या है? तो ज़रूरत इसलिए है
क्योंकि इसलिए हमें तेज बनना है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई संघर्ष कठिनाइयाँ होती ही हैं। ठीक है, चालाक और स्मार्ट अगर हम रहेंगे तो उतना ज़्यादा हम उन कठिनाइयों का सामना कर सकेंगे, उतनी जल्दी हम उन चीज़ों से बाहर आ सकेंगे, सिचुएशन को हैंडल कर सकेंगे। इसीलिए तेज और स्मार्ट बनना ज़रूरी है। ये नहीं है कि हर वक्त कोई हमारा इस्तेमाल ही कर रहा है, हमें अपने लिए भी तेज और स्मार्ट बनना है। स्मार्ट का मतलब है मुश्किल चीज़ों को कैसे आसान बनाएं। ये होता है स्मार्ट बनना, कि अगर कोई परेशानी है तो उससे कितनी जल्दी हम बाहर निकलें। उसी में फंसे रहना, सोचते रहना, बहुत सारे लोग हैं ना सिर्फ सोचते रहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं सोचते हैं और तुरंत करके किनारे हो जाते हैं। तो अब आपको अपने आप को इस कैटेगरी में रखना है कि आप किस कैटेगरी में हैं। यहाँ वही जीतता है जो बल से ज़्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करता है। अगर कोई चीज़ हमको उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखनी है तो एक सीधा साधा व्यक्ति क्या करेगा, बहुत बल लगाएगा, कोशिश करेगा खींच के ले जाऊं, उठा के ले जाऊं, कैसे ले जाऊं, है उसको खींचेगा, उठाएगा, ताकत का इस्तेमाल करेगा। लेकिन वहीं एक स्मार्ट व्यक्ति रहेगा और बहुत भारी चीज़ है तो सबसे पहले वो ऐसी कोई चीज़ लाएगा जिस पे वो आसानी से चली जाए। वो बल का इस्तेमाल नहीं करेगा, वो बुद्धि का इस्तेमाल करेगा। और वहीं बेवकूफ़ इंसान, सीधा साधा इंसान जो है वो बल का इस्तेमाल करेगा, उसको उठाने की कोशिश करेगा भारी सामान को। और वहीं जो एक स्मार्ट व्यक्ति रहेगा, तेज व्यक्ति रहेगा, कोई भी ऐसे ठेला लाएगा, कुछ भी लाएगा, उसको उसके ऊपर ला देगा और अपनी जहाँ उसको पहुँचाना है उसको पहुँचा देगा। तो ये होता है स्मार्ट बनना और मतलब सीधा साधा होना। ठीक है, सीधा मतलब का ये नहीं कि बेवकूफ़ी करना, सीधा मतलब ये होता है कि आप अगले की चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हैं। आपको लगता है जो अगला कुछ कह रहा है वो सही कह रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो आपसे कहा जा रहा है वही सही हो। कभी कभी ये हो जाता है कि जो दिखता है वो होता नहीं है। तो इसीलिए इतना स्मार्ट बनिए कि आप समझ सकें कि आपके साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो सचमुच हो रही हैं कि सिर्फ आपके लिए बनाई जा रही हैं। ठीक है, इतना चालाक और स्मार्ट बनना है, क्योंकि जो भी काम हम करेंगे, ठीक है, स्मार्ट चालाक बनना क्यों ज़रूरी है भाई, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं किसी भी क्षेत्र में है, कोई भी काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस है, प्राइवेट है, किसी भी काम को कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम अपने फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक कि हम स्मार्ट और क्लेवर नहीं होंगे। क्लेवर का मतलब यहाँ ये नहीं है कि किसी को धोखा देना, क्लेवर का मतलब है कि हम उस चीज़ को और स्मार्टली सोच सकें कि कैसे हम काम को अच्छे से कर पाएँ। क्योंकि जब तक हमारे पास एक स्मार्ट सोच नहीं होगी, अगर कोई काम हम कर रहे हैं एक कॉमन तरीके से कर रहे हैं तो वहीं रह जाएंगे जहाँ पे हम कर रहे थे। लेकिन अगर हमारे पास एक स्मार्ट प्लान होगा, स्मार्ट आइडिया होगा, तो हम जो और लोग कर रहे हैं उनसे आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप स्मार्ट बने, क्योंकि स्मार्ट व्यक्ति जो है कैसे आगे बढ़े ये बहुत तेज़ी से सोचता है, समझता है, करता है। हमको अगर अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना है, अपने फील्ड में आगे बढ़ना है, आप कुछ भी कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, हाउसवाइफ है, घर संभाल रही हैं, तो देखिए कुछ हाउसवाइफ क्या होती है, पूरा दिन उसी में लगी रहती हैं, पूरा दिन क्या कर रहे हैं भाई, काम ही नहीं ख़त्म हुआ, काम ही नहीं ख़त्म हुआ। और कुछ लोग उन्हीं कामों के साथ उनसे ज़्यादा कठिन परिस्थितियों से निपटते हुए भी आगे बढ़ जाती हैं और समय निकाल लेती हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि उनके पास एक स्मार्ट प्लान होता है, स्मार्ट आइडिया होता है कि हम फटाफट काम को कैसे निपटाएं। तो ये होता है स्मार्ट होना। स्मार्ट होना धोखा देना नहीं होता है, किसी की मदद बिल्कुल करना नहीं होता है। कॉमन रास्ते से हम कभी भी भीड़ से आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उस पे तो सब चल रहा है। हमें अगर आगे बढ़ना है, आगे कुछ करना है, तो हमें कुछ अलग सोचना होगा, अलग करना होगा, एक प्लान हमारे पास होना चाहिए। और ये वही कर पाएगा जो स्मार्ट होगा, जिसका दिमाग तेज चलता होगा। यानी कि दिमाग को हमको अपने तेज चलाना है।
और क्या होता है, जो स्मार्ट व्यक्ति होते हैं वो हर प्रॉब्लम, हर समस्या का हल बड़ी आसानी से ढूंढ लेते हैं। वो रोते नहीं हैं परिस्थितियों से, वो सोचते हैं कि इन परिस्थितियों से कैसे बाहर निकला जाए। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ नहीं होती है, प्रॉब्लम तो हर जगह होती है, कहीं कम होती हैं, कहीं ज़्यादा होती हैं, यही होता है, और तो कुछ नहीं होता है ना। तो जो सीधा साधा व्यक्ति है, एकदम भोला भाला, वो उसी प्रॉब्लम में उलझ के रह जाता है, उन्हीं परिस्थितियों में उलझ के रह जाता है। लेकिन वहीं एक स्मार्ट व्यक्ति फटाफट ये सोचने में लग जाता है, रोने धोने की बजाय, कि हमको इस स्थिति परिस्थिति से निकलना कैसे, आगे बढ़ना कैसे है। ये अंतर होता है स्मार्ट और भोलापन में। तो तेज बनिए, चालाक बनिए, स्मार्ट बनिए। और एक चीज़ होती है, स्मार्ट और चालाक व्यक्ति बहुत कम बोलते हैं। ये नहीं हो कि पक 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 करके अपने सारे प्लान, अपने सारी चीज़ें बता दिए। कब क्या बोलना है, बहुत सोच समझ के हमें बोलना पड़ता है। बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि उन्हें कब, कहाँ, क्या, कितना बोलना है। तो ये भी एक खासियत होती है, ये अपने अंदर लाइए कि हमेशा बहुत ज़्यादा मत बोलिए। स्मार्टली बोलिए, कम बोलिए, इतना बोलिए कि जो कुछ आप कहें तो उसका लोगों पे असर हो। तो ये होता है स्मार्ट और चालाक बनना। अपने भोलेपन को दूर करिए, स्मार्ट बनिए, चालाक बनिए, लेकिन भोलापन छोड़ दीजिए, क्योंकि भोले लोगों की इस दुनिया में कोई भी जगह नहीं है। कोई भी उनको, भोलेपन का मतलब आजकल के समय में क्या होता है, बेवकूफ़। वो ये नहीं सोचेगा वो मन का कितना अच्छा है। मन की अच्छाई कोई नहीं देखता, यहाँ वही देखता है व्यक्ति जो तेज तर्रार होता है, उसी का मान सम्मान ज़्यादा होता है। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और पहली बार अगर मेरा चेहरा देख रहे हैं, मेरी वीडियो पे आए हैं, मेरे चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। प्यारे प्यारे कमेंट का मुझे आप लोगों के, जो आप लोग कमेंट करते हैं उसका इंतज़ार रहेगा। तो यहाँ गलत वे में चीज़ों को मत लीजिए, उसको पॉजिटिवली सोचिए कि कैसे हमको अपना भोलापन, सीधापन छोड़ना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ भोले बन के चंट चालाक एकदम से बन जाइए, लेकिन भोलापन छोड़ना पड़ेगा, तभी ये दुनिया आपको मान सम्मान देगी, इज्जत देगी। क्योंकि भोले लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं होती है। तो चलिए फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।